हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 विषय भूगोल में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 4 में भूगोल की शाखाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें आपको बताया जाएगा भूगोल की जो शाखाएं हैं वो दो शाखाएं मुख्य हैं। एक है आपकी भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। तो आज हम सिर्फ भौतिक भूगोल की उप शाखाओं के बारे में ही अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रारंभ में भूगोल का अध्ययन एक मिश्रित सामाजिक विज्ञान के रूप में किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इस विषय से अन्य सामाजिक विषय अलग होते चले गए और इसका विशिष्ट रूप विकसित होता चला गया। तो इसकी इस विशिष्टता के आधार पर भूगोल को दो भागों में विभाजित किया गया है। वो दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। तो आइए, भौतिक भूगोल क्या है? देखिए, यह भूगोल की अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। इसका अध्ययन क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, बड़ा है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति, आंतरिक संरचना, शैल संरचना, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, वायुमंडल, जलमंडल तथा जैवमंडल आदि का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। बच्चों, भौतिक भूगोल की कई उप शाखाएं हैं, जो छोटी छोटी उप शाखाएं हैं जिनको हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन सी हैं मुख्य जो उप शाखाएं हैं। सबसे पहले है भू आकृति विज्ञान। देखिए, भौतिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत भू आकृति जो होती हैं पृथ्वी की, तो भू आकृतियों की उत्पत्ति, विकास, अपरदन निक्षेपण, जल, पवन, हिमानी, भूमिगत जल आदि कारकों का अध्ययन भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। यानी इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है मौसम एवं जलवायु विज्ञान। देखिए, वायुमंडलीय जो दशाएं होती हैं, वायुमंडल की दशाओं के अनुसार ही मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। तो उन वायुमंडलीय दशाओं, मौसम, ऋतु परिवर्तन और तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता अर्थात नमी, चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात एवं जलवायु प्रदेश तथा उनका अध्ययन हम इसी उपशाखा में करते हैं। ये उपशाखा हमारे व्यावहारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक है आपका समुद्र विज्ञान। देखिए, महासागरीय धरातल की रचना, समुद्री जल का तापमान, उसकी गतियाँ, लवणता कहते हैं खारेपन को, प्रवाल भित्तियों, संसाधनों, लहरों तथा धाराओं एवं ज्वार भाटा आदि का अध्ययन हम जो करते हैं वो समुद्री विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। अर्थात जल के अंदर होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, समझे, जलमंडल में, उन सभी का अध्ययन हम समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब अगला आता है खगोल विज्ञान। देखिए, खगोल विज्ञान क्या है? इसमें हम अंतरिक्ष के बारे में, देखिए, इस उपशाखा के अंतर्गत पृथ्वी के सौर मंडलीय संबंधों तथा पृथ्वी की सूर्य चंद्रमा से सापेक्ष स्थिति का अध्ययन करते हैं, अर्थात इसमें किया जाता है। एक है मृदा भूगोल। देखिए, मृदा भूगोल भी हमारे व्यावहारिक जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। देखिए, मृदा भूगोल में मिट्टी की उत्पत्ति अर्थात मिट्टी का जो निर्माण होता है, उसकी संरचना और भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का विश्लेषण किया जाता है। एक है आपका जैव भूगोल। देखिए, इसके अंतर्गत वनस्पति भूगोल एवं जंतु भूगोल के विभिन्न तथ्यों जैसे पेड़ पौधों,
घास फूस वन आदि में एवं उन्हीं में रहने वाले जीव जंतुओं का पृथ्वी पर वितरण और विशेषताओं और आर्थिक उपयोग का अध्ययन हम जैव भूगोल के अंतर्गत ही करते हैं। ये जैव भूगोल जैव मंडल से संबंधित है। एक है आपका पर्यावरण भूगोल। देखिए इसके अंतर्गत सभी जीवधारियों और उनके आवासीय क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से ये ऐसी उपशाखाएं हैं इस भौतिक भूगोल की जिनका हम अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही करते हैं। आज भौतिक भूगोल की उपशाखाओं के बारे में आपको बताया गया है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसे पढ़ें, सुनें और समझें और अपनी कॉपी में इसको जो है पूरा वर्क को करते रहेंगे। और इससे आगे जो दूसरी हैं आपकी मानव भूगोल की उपशाखाएं शाखा, उसको कल आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।